ओम दुंग दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दुर्गाष्टमी के बारे में। मासिक दुर्गाष्टमी जो कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है, जो कि इस बार 29 जनवरी को पड़ रही है। तो 29 जनवरी रविवार के दिन मासिक दुर्गाष्टमी या फिर गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। दुर्गाष्टमी के दिन किस प्रकार से भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और हाँ, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी में मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को सुबह 8:43 पर, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:43 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और समाप्त होगी 29 जनवरी को सुबह 9:05 पर। और दुर्गा अष्टमी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के आधार पर ही धारण किया जाता है। तो ऐसे में 29 जनवरी को रविवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन भी आज ही किया जाएगा। जैसे कि अगर आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन इत्यादि करते हैं नवरात्रि में, तो आज ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और बहुत से भक्त अष्टमी तिथि पर ही अपने व्रत का समापन भी करते हैं, तो रविवार के दिन आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो कब से शुरू कर सकते हैं, तो देखिए ये बहुत शुभ मुहूर्त है। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि पड़ रही है रविवार के दिन 29 जनवरी को। आप चाहें तो इसी दिन से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितनी संख्या में मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखना चाहिए, तो देखिए वैसे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में माँ दुर्गा के मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल तक मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो कम से कम कुछ समय तक व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और माँ दुर्गा की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। तो प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 1 साल तक मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत हम जरूर धारण करें। दोस्तों, अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए शुभ रंगों के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं या पूजा कर रही हैं तो प्रयास करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करके और माँ दुर्गा की पूजा करें। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर माँ दुर्गा की चौकी आपने स्थापित की है वहाँ पर, या फिर घर के मंदिर में भी जहाँ पर दुर्गा विराजित है, वहीं पर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं। माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त हो, जिससे कि निर्विघ्न ये व्रत आपका पूर्ण हो। अगर आप किसी भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना माँ दुर्गा से कहिए और इसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो माँ भगवती जगदम्बा उसे क्षमा करें। आपकी व्रत, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उसी से। माँ जगदम्बा की मूर्ति है तो उनका अभिषेक जरूर कीजिए। और अगर आपके पास फोटो है तो वैसे ही स्नान का भाव करते हुए थोड़ा सा जल का छींटा देकर और फिर आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं।
माँ दुर्गा को आज के दिन लाल पुष्प अर्पित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी मनोकामना से आप पूजा आराधना कर रहे हैं, लाल पुष्पों की माला अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। अगर गुड़हल के पुष्पों की माला है अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, ना हो तो गुलाब के पुष्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आज दुर्गा अष्टमी है। माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके रिश्तों में मधुरता आती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक पानी वाला नारियल अर्पित कीजिए। पानी वाला नारियल मतलब जो पूजा में नारियल प्रयोग किया जाता है, वही नारियल अगर आप आज माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करके और अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ये उपाय आपको किसी दुर्गा मंदिर में, किसी देवी मंदिर में जाकर ही करना चाहिए। और नारियल अर्पित करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि नारियल पर स्वास्तिक बना लीजिए रोली से और एक लाल चुन्नी जरूर लपेट दीजिए, चाहे तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। इसके साथ ही जब आप दुर्गा मंदिर जा रहे हैं तो पूजा की सामग्री लेकर जाइए, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या मिठाई का भोग लगाकर, दीपक जलाकर विधि विधान से माँ की पूजा करके अपने मन की कामना कहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। प्रयास कीजिए पति पत्नी दोनों जाकर पूजा करें, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा से आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी मनोकामना होगी। जिस भी मनोकामना से आप माँ दुर्गा के चरणों में नारियल अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना भगवती जगदम्बा पूर्ण करती हैं। तो आज प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर जाकर नारियल अर्पित करें। वहां पर आप अपना मस्तक झुकाकर माँ से प्रार्थना करें। तो आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है या धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, निश्चित ही भगवती जगदम्बा उसे दूर करके आपको हर सुख प्रदान करती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को अगर आप पान के पत्ते पर गुलाब के पुष्प रखकर अर्पित करते हैं तो इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्यापार में, नौकरी में अगर कोई भी परेशानी होती है तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और हाँ, आज किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर अगर आप कुछ धन दान करते हैं, मतलब दान पेटी में कुछ पैसे गुप्त रूप से डालकर आ जाते हैं, तो इससे माँ दुर्गा की कृपा से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और हाँ, बहुत समय से अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन गुप्त रूप से किसी कन्या को अगर आप उसके मनपसंद कोई चीज देते हैं, खाने की चीज या पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, विशेषकर लाल वस्त्र अगर आप किसी कन्या को आज के दिन दान करते हैं और वो भी गुप्त रूप से बिना बताए, तो ऐसे में आपको निश्चित ही आपके कार्यों में सफलता मिलती है और आपका जो भी रुका हुआ कार्य होता है वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। तो ये उपाय आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर रविवार के दिन कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर कीजिए, जितना भी आपसे हो सकता है और जो भी आपसे बन पड़ता है। माँ दुर्गा के मंदिर जाकर या घर में किसी भी प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए या फिर हलवा, पूड़ी और चने इत्यादि बनाकर इनका भोग माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ दुर्गा को नारियल का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, भोग लगाने के बाद इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि भोग अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा को मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित किया जाता है। आज के दिन अगर आप पान का बीड़ा माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो वहां जाकर भी एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी को अगर आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, रोग, ऋण और शत्रु किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है तो हनुमान जी और भगवती जगदम्बा की कृपा से निश्चित ही सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज दुर्गा अष्टमी है, घर में छोटा सा सही पर हवन अवश्य कीजिए। स्वयं से कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं। स्वयं से भी कर रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र के द्वारा 11 बार, 21 बार या 108 बार आहुति दे सकते हैं।
और हवन आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। किसी भी समय, जो भी समय आपके अनुकूल हो, आप हवन कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उनका मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत है तो भोजन कब करना चाहिए, मतलब पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से भक्त शाम के समय कन्या पूजन करके और शाम को भी पारण कर लेते हैं, मतलब मीठा भोजन कर लेते हैं। और जैसे कि अगर मासिक दुर्गाष्टमी का आप व्रत कर रहे हैं तो नियम के अनुसार आपको नौमी तिथि पर ही व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने पहले से व्रत शुरू कर रखा है और नियम बना रखा है, उसी प्रकार से आपको आगे भी व्रत करना चाहिए। बार बार आपको नियम परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और गुप्त नवरात्रि का समापन नौमी तिथि के दिन करें या अष्टमी तिथि के दिन करें, ये दोनों ही आपकी अपनी इच्छा पर और जिस प्रकार से आपके परिवार की परंपरा है उस पर निर्भर करता है। वैसे अगर आपने 9 दिन की कोई साधना ले रखी है, जैसे कि नवरात्रि में अगर आप किसी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो नवरात्रि का समापन आपको नौमी तिथि के दिन करना चाहिए। और किस प्रकार से आपको नौमी तिथि पर पूजा आराधना करनी चाहिए वो वीडियो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो। और दुर्गाष्टमी व्रत की कथा के लिए कल आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर उसे देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।